यदि आपका शक करना आपके रिश्ते को या आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है तो आपको मेरी बताई कुछ बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि आप शक उन पर कर रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, तो यकीन मानिए आपने अपने जीवन की खुशी पहले ही कम कर ली है। ऐसे में दूसरा चाह कर भी आपको अधिक समय तक खुश नहीं रख सकेगा। यह सच है कि इंसान जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसे अपने जीवन में कभी खोना नहीं चाहता, लेकिन आपके चाहने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें कंट्रोल में रखना शुरू कर दें। आपका प्यार इतना सच्चा होना चाहिए कि आप उनके जीवन की आदत बन जाएं, क्योंकि आदत को भूलना इतना आसान नहीं होता है। यकीन मानिए, प्रेम तो एक ऐसा रोग है जिसमें किसी को चाहने का नशा ऐसा चढ़ता है कि पूरी जिंदगी उसे चाहने के सिवा दिल में कोई और सवाल आए उसके लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। ये तो सच है कि बड़े नसीब वाले को ही इतना प्रेम करने वाला इंसान मिलता है, लेकिन यह उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर आप किसी को वास्तव में दिलो जान से चाहते हैं तो उन्हें शक के तराजू में बार बार मत तौलिए, क्योंकि शंका का रावण लंका के रावण से भी ज्यादा भयानक होता है, जो हमारी समझदारी का अपहरण हमारी आंखों के सामने ही कर लेता है। रावण ने सीता मैया का अपहरण भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुपस्थिति में किया था, लेकिन शंका हमारी आंखों के सामने ही हमारी समझदारी का अपहरण कर लेता है और हम अपनी पूरी जिंदगी अपनी शंका की गुलामी में अपनी ही खुशियों का गला अपने ही हाथों से घोंटते रहते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में सौभाग्य से यदि आपको सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति मिला है तो उसे बड़ी समझदारी से अपने जीवन में संभाल कर रखिए और उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि यह मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। फिर भी अगर शंका समाप्त नहीं हो रही हो तो अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर की आराधना और भक्ति में लगा देना चाहिए और साथ ही समय समय पर सत्संग और भगवान के भजन के द्वारा अपनी शंकाओं को मिटाते रहना चाहिए।